रेडी रेडी स्टार्ट। सत्य और असत्य की कसौटी में सत्य की पहचान शाश्वतता से की जाती है, अर्थात जो समय, स्थान और परिस्थिति से अपरिवर्तित रहे वही सत्य है, एवं जिसमें प्रतिपल बदलाव होता रहे वो असत्य। सत्य दृढ़ है, शुद्ध है, अतः सम्मान का पात्र है। झूठ स्थायी नहीं है, उसमें मिलावट है, इसलिए नापसंद का पात्र है। सत्य शाश्वत है, झूठ के पैर बड़े, इसलिए सत्य की पूजा की जाती है और असत्य की बात बात पर भर्त्सना। मनुष्य समेत सभी जीवधारियों का जीवन भी परिवर्तनशील है। जीवन भर नास्तिक रहने वाला पल भर में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। साथ ही जीवन भर धर्म का प्रचार करने वाला के जीवन में ऐसा कब क्या घटित हो जाए कि वह कब धर्म का साथ छोड़ दे, इसकी गारंटी नहीं। किसी को किसी छवि में बांधकर रखना उसके व्यक्तित्व आकलन को त्रुटिपूर्ण कर सकता है। जीवित मनुष्य अपने अब तक के आचरण और कर्मों से सम्मान का पात्र तो बन सकता है, किंतु ईश्वरीय शक्ति कहलाने के लिए उसे पत्थर ही होना पड़ता है। पत्थर अर्थात स्थिर, भाव शून्य एवं इच्छा शून्य। लगभग सभी धर्मों में पत्थर की पूजा विद्यमान है, इसलिए कि पत्थर शाश्वत है, उसका कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं, छोटे बड़े का भेद नहीं, निर्भाव है, किंतु फिर भी पूजनीय है, क्योंकि उसके समक्ष हम अपने अहंकार को, अपनी कमजोरियों को और अपने मन भावों को अर्पण कर सकते हैं, जो किसी जीवित व्यक्ति के समक्ष शायद संभव नहीं हो सकता है कि वो हमारी कमजोरी को जानकर उसका नाजायज लाभ उठा ले। महात्मा गांधी जब तक जीवित रहे उनकी आलोचना करने वालों की कमी नहीं, यहाँ तक कि उन्हें गोली भी मार दी गई, किंतु महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। साफ है कि प्रतिमा से प्यार है, जीवित से नहीं। उससे डर है कि नुकसान भी पहुंचा सकता है, किंतु मूर्ति की कोई अपेक्षा नहीं है, उससे कोई खतरा भी नहीं है। जैसा चाहो उसके सामने अनवरत हो जाओ, मन के अपराध और पश्चाताप का बोझ उतार दो, वो ऐसी ही रहेगी, तटस्थ और निष्प्रभावित। इसलिए मूर्ति को पूजना व्यक्ति को पूजने से श्रेयस्कर जान पड़ता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति मन
के अधीन है। मन का क्या है? मनुष्य का मन तो विरोधाभास की कार्यशाला है। इसमें किसी के मन में कौन सा विचार कब प्रभावी भूमिका में आ जाए और क्या कर्म करा ले, इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, फिर भी मन के अधीन है। मन अर्थात इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए किए गए उपक्रम। स्टॉप।